नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीकाराम साहू, फाउंडर firstmovie.com। आपकी सोच हमारी खोज। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन रेसिडेंशियल प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट जो कि टीएनसी और रेरा से अप्रूव्ड है। बहुत ही बेहतरीन ये प्रोजेक्ट है क्योंकि 101 एकड़ में ये फैला हुआ है टोटल प्रोजेक्ट, फेज 1 और फेज 2 दोनों मिला के, और ये दतरेंगा में स्थित है। इस प्रोजेक्ट पे चलते हैं क्योंकि ये फुल्ली डेवलप्ड प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है। तो चलते हैं उस प्रोजेक्ट में, देखते हैं कि कैसा डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या सुविधाएं आपको वहाँ मिलने वाली है, क्या प्राइसिंग होने वाली है। तो उस लोकेशन पर चलते हैं और जानते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए चलते हैं उस प्रोजेक्ट पर। अगर आप संतोषी नगर चौक की ओर से आ रहे हैं तो आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। ये थेरेशियन स्कूल था, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और ये सामने जो आपको कमल होटल दिख रहा है वहाँ से राइट साइड अंदर मुड़ेंगे। ये हम रोड कांदुल की ओर जाता है, यहाँ से हम चलेंगे। ये कमल होटल है, यहाँ से राइट मुड़े और यहाँ से हम अंदर जाएंगे। कांदुल को हम क्रॉस करेंगे और आगे चलते जाएंगे। आगे कहाँ पर से हमें टर्न लेना है मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ से हमको राइट मुड़ना है, यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे हम। ज़्यादा दूरी नहीं है, अब हम अपने प्रोजेक्ट के लोकेशन पर पहुँचने वाले हैं। दतरेंगा में ये प्रोजेक्ट है। तो फाइनली दोस्तों हम उस प्रोजेक्ट के लोकेशन पर पहुंच गए हैं जिसका मैं आज आपको टूर कराने लाया हूं। इस प्रोजेक्ट का नाम है वॉलफोर्ड पार्क व्यू। वॉलफोर्ड पार्क व्यू को मैं आज आपको टूर कराने लाया हूं। आपको ये जो रोड दिख रहा है मैं इस तरफ दिखाना, तो ये वॉलफोर्ड पार्क व्यू है। इसमें अगर मैं राइट साइड की ओर आगे बढ़ूँगा तो ये हमको पाटन की ओर लेके जाएगा, और लेफ्ट साइड अगर मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ तो ये रोड हमको दतरेंगा लेके जाएगा। दतरेंगा से आप भाटा गांव होते हुए भी निकल सकते हैं और दूसरा आप संतोषी नगर होते हुए भी जा सकते हैं। कांदुल होते हुए संतोषी नगर पहुंच सकते हैं। इधर आप सीधा कमल विहार पहुंच सकते हैं। संतोषी नगर, कांदुल, अपना कौशल्या माता विहार बोले तो कमल विहार होते हुए आप उधर से भी निकल सकते हैं। तो अंदर मैं चल के आपको दिखाऊँगा। जैसे कि सबसे पहले तो आप देखिए इसका जो मेन इंट्रेंस है, कितना ही भव्य इसका मेन इंट्रेंस है। एंट्री और एग्जिट दोनों का अलग अलग साइड इसमें दिया हुआ है। जितना भव्य इसका एंट्रेंस है उतना ही बड़ा ये प्रोजेक्ट है। टोटल 101 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। फेज़ 1 और फेज़ 2 दो फेजेस में है। फुल्ली डेवलप्ड ये प्रोजेक्ट है हमारा। इस प्रोजेक्ट को अंदर से टूर कराने से पहले आपको जो बेसिक कनेक्टिविटी है इस प्रोजेक्ट की वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं इस प्रोजेक्ट से वॉलफोर्ड पार्क व्यू से बात करूँ, हमारे बस स्टैंड भाटा गाँव में जो बस स्टैंड है, तो उसका डिस्टेंस आपको अप्रॉक्स 11 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ से संतोषी नगर चौक आपको अप्रॉक्स 11 किलोमीटर पड़ेगा। रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको अप्रॉक्स 15 किलोमीटर पड़ेगा। एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको अप्रॉक्स 18 किलोमीटर पड़ेगा। तो ये कनेक्टिविटी तो मैंने आपको बता दिया। तो प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और प्रोजेक्ट में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, कैसा डेवलपमेंट हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं। जैसे ही आप प्रोजेक्ट में एंट्री करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको एक गार्डन है। सबसे पहले मैं आपको ये गार्डन का टूर करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम अंदर चलेंगे, फिर बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है शहर के शोरगुल से दूर है, यहाँ आपको पॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नॉइस पॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ऐसा भी पॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और बहुत ही शांत माहौल है यहाँ। अगर आप रहने के हिसाब से देख रहे हैं या इन्वेस्टमेंट की पर्पज़ से देख रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इस गार्डन को दिखाना हूँ मैं, कितना बेहतरीन गार्डन बना हुआ है और मेंटेन भी है। क्योंकि जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट को मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत मेंटेन्ड है हर तरफ से। तो यहाँ आप अपना शाम का समय गुजार सकते हैं, ताज़ी हवाओं का मज़ा यहाँ ले सकते हैं। तो ये तो मैंने पहला गार्डन आपको दिखाया। इस प्रोजेक्ट में ऐसे ही 20 से 25 गार्डन्स हैं, बहुत सारी एमिनिटीज़ है, 70 प्लस एमिनिटीज़ आपको यहाँ मिलेगी। तो आगे चलते हैं और आपको और क्या क्या चीज़ें यहाँ डेवलप हो चुकी हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए।
जैसा कि मैंने आपको एक गार्डन स्टार्टिंग में दिखाया था, उसके बाद हम लोग अंदर आए हैं। और किसी भी प्रोजेक्ट में जो वहाँ का क्लब हाउस होता है वो उसकी जान होती है। मोस्टली जो एमिनिटीज़ होती हैं वो क्लब हाउस में होती हैं। तो क्लब हाउस हमारा जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ का क्लब हाउस है। इसमें काम चल रहा है और जो भी काम इसमें चल रहा है वो बहुत जल्दी तेज़ी से वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक गार्डन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, दूसरा गार्डन ये हमारा इस तरह दिखाना उमेश, ये हमारा यहाँ का दूसरा गार्डन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस प्रोजेक्ट में 20 से ज़्यादा बड़े बड़े गार्डन्स हैं जहाँ आप अपना शाम का समय अच्छे से बिता सकते हैं। ये हमारा दूसरा गार्डन है। तो अभी चलते हैं क्लब हाउस के अंदर और क्लब हाउस में क्या क्या एमिनिटीज़ है वो जानते हैं। तो आइए चलते हैं क्लब हाउस के अंदर। ये क्लब हाउस का हमारा मेन एंट्री है और क्लब हाउस के बाहर ये जो प्लांटेशन गार्डनिंग की हुई है, ये देखिए कितना खूबसूरत इसका व्यू दे रहा है। दोनों तरफ ही गार्डनिंग की हुई है। तो अभी क्लब हाउस के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। हम लोग अभी जिसका टूर करा रहे हैं वो है वॉलफुड ग्रुप के पार्क व्यू के प्रोजेक्ट में हम लोग आए हैं आपको टूर कराने। दतरेंगा में ये स्थित है। उसके क्लब हाउस में हम आए हैं आपको दिखाने। जैसे ही क्लब हाउस में हम एंट्री करते हैं, क्लब हाउस में जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो वो यहाँ का अपना हमारा कम्युनिटी हॉल है। मैं से एक बार चारों तरफ से इस कम्युनिटी हॉल को दिखाना कि कितना बड़ा कम्युनिटी हॉल या फिर पार्टी हॉल इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डेवलपमेंट का काम है इस क्लब हाउस में वो चल रहा है, जो कि मे बी इस दीपावली तक आपको कंप्लीट होके मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा शानदार बड़ा कम्युनिटी हॉल इन्होंने दिया हुआ है। तो ये यहाँ का कम्युनिटी हॉल मैंने आपको दिखा दिया और अभी इस तरफ चलते हैं। मेरे राइट साइड में बहुत सारी स्पोर्ट्स एम्यूनिटीज़ है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। इससे पहले इधर और क्या क्या एम्यूनिटीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए। कम्युनिटी हॉल से जैसे आप बाहर आएंगे, यहाँ पर एक ओपन लॉन दिया हुआ है जिसमें एक स्टेज दिया हुआ है, बड़ा स्टेज दिया हुआ है। कुछ छोटा मोटा फंक्शन अगर आपको कराना है तो वो स्टेज आप यूज़ कर सकते हैं। इधर एक छोटा स्टेज और दिया हुआ है। ये बहुत बड़ा कम्युनिटी हॉल अलग से दिया हुआ है, एक पार्टी लॉन समझ लीजिए और अलग से दिया हुआ है इसमें। और इस तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे ही इसमें का एरिया जहां आपको स्विमिंग पूल दिया हुआ है। 2 स्विमिंग पूल है यहाँ इस प्रोजेक्ट में। वॉलफुड पार्क व्यू में आपको टूर करा रहा हूँ मैं। 2 स्विमिंग पूल है, बड़ों के लिए स्विमिंग पूल दिया हुआ है और दूसरा बेबी स्विमिंग पूल दिया हुआ है। एक गजीबो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको ये देगा। उमेश, मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को एक बार अच्छे से ये जो पूरा एरिया है अच्छे से दिखाइए हमारे दर्शकों को ये पूरा एरिया। 2 स्विमिंग पूल, एक बड़ों के लिए, एक बच्चों के लिए, एक गजीबो और बहुत ही बेहतरीन ये स्पेस है यहाँ पर। इस तरफ अगर आप देखेंगे उमेश, उस तरफ दिखाना, तो चेंजिंग रूम दिया हुआ है और एक किचन दिया हुआ है। तो किसी भी क्लब हाउस में जो एम्यूनिटीज़ होती है वो उस प्रोजेक्ट में जान डालती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है कि एक कम्युनिटी हॉल दिखाया आपको, उसके बाद वो ओपन लॉन का एरिया, स्टेज है उसमें, 2 स्विमिंग पूल, गजीबो, यहाँ पर चेंजिंग रूम दिया हुआ है और एक किचन दिया हुआ है। और इस क्लब हाउस में और बहुत सारी एम्यूनिटीज़ है जो मैं अभी आपको चल के दिखाऊंगा। तो उससे पहले आप ये एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये तो मैंने आपको स्विमिंग पूल वाला एरिया दिखा दिया। तो अभी अब हम चलते हैं क्लब हाउस में ऊपर और क्या क्या एम्यूनिटीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए। इससे पहले कि मैं आपको ऊपर ले जाऊँ, जो इस तरफ हमारी स्पोर्ट्स एम्यूनिटीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए। आउटडोर स्पोर्ट्स में हमारे पास यहाँ पर एक बैडमिंटन कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट, और ये बगल में उसके हमारे पास बास्केटबॉल कोर्ट है।
एक बैडमिंटन कोर्ट आपको दिखाया, एक बास्केटबॉल कोर्ट आपको दिखाया, और यहाँ पर एक मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स के लिए ओपन एरिया छोड़ा गया है। तो अभी ऊपर चलते हैं और क्या क्या है एमिनिटीज़ और है इस प्रोजेक्ट में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो सबसे पहले मैं ये वाला एरिया आपको दिखाना चाहूँगा। मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए अलग अलग पार्ट है। तो ये मेंस का जो पार्ट है वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर वॉशरूम है, चेंजिंग रूम है, और थोड़ा और आगे आएंगे हम। यहाँ वॉशरूम चेंजिंग रूम है, वहाँ पर ये हमारा स्टीम बाथ के लिए स्पेस दिया हुआ है, और ये हमारा स्पा के लिए हमारा मसाज रूम दिया हुआ है। जैसा मैंने आपको दिखाया कि मेंस और वुमेन्स के लिए दो अलग पार्ट है। वॉशरूम दिए हुए हैं, स्टीम बाथ के लिए जगह दिया हुआ है, मसाज के लिए जगह दिया हुआ है। वैसे ही ये जो एरिया है समझ लीजिए हमारा ये जिम का एरिया है इस प्रोजेक्ट में, क्लब हाउस में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डेवलपमेंट का काम है बहुत तेज़ी से चल रहा है। हो सकता है इस दीपावली तक आपको ये कंप्लीट होके रेडी मिल जाए ये क्लब हाउस। बहुत बड़ा स्पेस इन्होंने दिया हुआ है जिम के लिए। ऊपर सीलिंग का काम तो हो चुका है, बाकी जो हमारा डेकोरेशन का पार्ट है, वॉल में पेंटिंग का काम है वो चल रहा है। बाकी फिर पूरा जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे इक्विपमेंट्स भी यहाँ आ जाएंगे। जैसे ही आप जिम से बाहर आएंगे, इधर और एरिया ओपन स्पेस दिया हुआ है, एक और स्पेस दिया हुआ है जहाँ पर और छोटी मोटी जो एमिनिटीज़ हैं वहाँ उस रूम में बनाई जाएंगी। और ये समझ लीजिए जो ओपन आपको क्लब हाउस में एरिया, ओपन एरिया दिया हुआ है जहाँ आप आराम से इवनिंग का समय रिलैक्स होकर के बिता सकते हैं। और ये जो एरिया जैसा मैंने आपको पहले ही दिखाया था, हमारा स्विमिंग पूल वाला एरिया है इस तरफ लेफ़्ट साइड में अगर आप देख सकते हैं तो। और उस तरफ वाला जो एरिया मैंने आपको दिखाया था कि अगर कोई आपको छोटा मोटा फंक्शन कराना है तो उसके लिए स्टेज दिया हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया है कि इस प्रोजेक्ट में 20 से भी ज़्यादा बड़े बड़े गार्डन दिए हुए हैं। तो एक गार्डन तो आपको इस तरफ और दिख रहा होगा मेरे राइट साइड में, अभी क्लब हाउस की बिल्डिंग से चढ़ के हम लोग देख रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा स्पेस छूटा हुआ है। तो ये समझ लीजिए इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको ग्रीनरी का जो फील आएगा वो भी बहुत बेहतरीन फील आएगा। यहाँ रहने का जो आपको फील आएगा वो बहुत बेहतरीन आएगा, क्योंकि पॉल्यूशन से आप दूर हैं, शोर शराबे से आप दूर हैं, प्रकृति की बीच में आप यहाँ रहेंगे तो वो जो आपको फील आएगा वो एक अलग ही फील आएगा। तो ये तो मैंने आपको पूरा क्लब हाउस का एमिनिटीज़ दिखा दिया। इस प्रोजेक्ट का तो मैंने आपको टूर करा दिया, क्लब हाउस को आपको दिखा दिया, एमिनिटीज़ दिखा दिया, सारी कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दिया। तो अब मेन जो फाइनल चीज़ है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इस प्रोजेक्ट में अगर मैं बात करूं तो आपको समझ लीजिए 600 स्क्वायर फीट से लेकर 2200 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। आपको 600 स्क्वायर फीट से लेकर 2200 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। और प्राइस की अगर मैं बात करूं, फेज़ 1 में अगर आप यहां प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आपको 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में मिलेगा। और फेज़ 2 की अगर मैं बात करूं तो वो आपको 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में मिलेगा। तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस नंबर पर आप कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए और इस प्रोजेक्ट को आप विज़िट कीजिए। आपको ये लोकेशन समझ में आ रहा है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, ये प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है, तो यहाँ अपनी प्रॉपर्टी बुक कीजिए। इसके अलावा रायपुर के कौन से बिल्डर के, कौन से प्रोजेक्ट के, कौन से एरिया के प्रोजेक्ट के बारे में आप जानकारी चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उस प्रोजेक्ट पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद।